फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुद्राज जीएस वर्ल्ड में। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई आपकी कंटिन्यू चल रही होगी। हम लोग आज बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 9 सेल चैप्टर के बारे में, और जिसका 5th पार्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 5th पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। 4th पार्ट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, तब आप पार्ट 5 को देखें, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है सेल में, ठीक है, वाया प्लाज्मा क्या मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, पीएम के थ्रू किस तरह से मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन होती है सेल के अंदर, उसको हम लोग देख चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। उसी में एक प्रोसेस था ऑस्मोसिस, ठीक है, और ऑस्मोसिस में मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बताया था कि उसके 2 पार्ट्स और होते हैं, इंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस, जिसको हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों को स्टार्ट करने से पहले आप 3 टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में भी देखेंगे। 3 टाइप के सॉल्यूशंस, ऑब्वियसली ये तीनों ही जो सॉल्यूशंस हैं वो तीनों के तीनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटिव हैं। यानी आप कहोगे ये तीनों के तीनों सॉल्यूशंस क्या हैं, रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है। कौन कौन से? हाइपोटॉनिक, हाइपरटॉनिक और आइसोटॉनिक। हाइपो का मतलब होता है लेस, टॉनिक का मतलब होता है कंसंट्रेटेड, ठीक है। फिर आप कहोगे यानी कि जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो लेस होगा सॉल्वेंट से, ठीक है। फिर आप कहोगे हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन। हाइपोटॉनिक इन द सेंस हाइपो का मतलब हाइपर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अधिक, ठीक है, यानी हाई, ठीक है। और टॉनिक का मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है, और सॉल्यूशन आप जानते ही हो, ठीक है, यानी कि जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी टू द कंपैरिजन ऑफ क्या, सॉल्वेंट, ठीक है। और आइसोटॉनिक, आइसो का मतलब होता है इक्वल, यानी कि सेम, ठीक है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही कंसंट्रेशन लगभग सेम होगा, यानी किसी से कोई किसी में जाएगा नहीं, ठीक है। क्लियर है बात। अगर आप ऐसे कोई भी अनडिफाइंड सॉल्यूशन रख देते हो तो उसको हम लोग हाइपो, हाइपर और आइसो के कैटेगरी में नहीं रखते। कोई भी सॉल्यूशन हाइपो, हाइपर, आइसो तभी होता है जब इसका हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किसी दूसरे किसके साथ, सॉल्यूशन के साथ। और यहाँ पे जो दूसरा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा हमारे पास, सेल शेप। सेल शेप यानी कि सेल के अंदर जो लिक्विड अवेलेबल रहती है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग आगे क्या देखेंगे, इसमें कुछ स्पेशल प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व होती हैं मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। इसको आप कहते हो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, अपने एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस को देखेंगे अब हम लोग, है ना। बट इससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपो, आइसो और हाइपरटॉनिक व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड विथ सम अदर सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। आप चाहो तो नोट्स भी अपना बना सकते हो यहाँ से, ठीक है। आप कहोगे किसी भी सॉल्यूशन को हाइपरटॉनिक, आइसोटॉनिक और हाइपोटॉनिक तभी बोलते हैं जब उसका कंपैरिजन हम लोग किसी और सॉल्यूशन के साथ करते हैं। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे रेजिन लिया गया है। रेजिन आप समझते हो किशमिश को कहते हैं, ठीक है। किशमिश आप जानते हो, किशमिश को वाटर में डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, श्रिंकनेस उसकी ख़त्म हो जाती है, सॉलो हो जाता है ना, ठीक है, सॉलोनेस उसमें आ जाती है, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पे क्या कहोगे कि इफ़ अ सेल इज़ प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, विच हैज़ लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अगर किसी भी सेल को आप ऐसे सॉल्यूशन में रखते हो जिसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, लेस है, ठीक है, जिसमें क्या है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, लेस है, ठीक है, और हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, ठीक है, और हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, ठीक है। उस कंडीशन में आप ये कहोगे कि इस वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, और इस सेल के अंदर जो वाटर है, सेल के अंदर यानी कि जो आपने रेजिन इसमें ले रखा है, किशमिश जो आपने इसमें वाटर में डाल रखे हो आपने, ठीक है, इस किशमिश के अंदर जो वाटर है इसकी कंसंट्रेशन क्या है, लेस है। तो अब आप क्या देखोगे कि जो एक्सटर्नल वाटर जो है ना, आउटसाइड है ना, वाटर फ्रॉम आउटसाइड विल इंटर इनसाइड द सेल, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो मूवमेंट हो रही है वाटर की वो किधर हो रही है, इनसाइड द सेल हो रहा है, ठीक है। सेल के साइड में क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, ठीक है। किधर हो रही है, सेल के साइड में मूवमेंट हो रही है, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे आप कहोगे इसको हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन कैसी होती है, लेस कंसंट्रेशन होती है। क्लियर है बात। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या किया गया, सॉल्यूट को डालकर, ठीक है, इसमें NaCl मिलाया गया, और जब आप NaCl ऐड करते हो तो इसके सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लेस होने लगता है।
और जैसे ही सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लेस होती है तो पूरे इस लिक्विड की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, लेस होने लगती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि जो आउटर सॉल्यूशन है आपने उसमें नमक डाल के आपने क्या किया, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दी, जिसके चलते जो आपका ओवरऑल सॉल्यूशन आउटसाइड जो दिख रहा है आपको बीकर के अंदर, ठीक है, कंटेनर के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन कैसी हो गई, लेस हो गई। किसके कंपैरिजन में, जो अंदर आपने सेल रख के रखा है, रेजिन रख के रखा है, किशमिश रख के रखा है, उसके अंदर जो लिक्विड्स हैं, ठीक है, उसके तुलना में। ठीक है, यानी कि जो सेल के अंदर इनसाइड सॉल्यूशंस हैं उसके कंपैरिजन में जो एक्सटर्नल वाटर जो आप देख रहे हो, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन कैसी हो गई है, आप कहोगे कि सर क्या हो चुका है, लेस हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपने इसमें नमक डाल दिया है। ठीक है, अब आप क्या देखोगे कि जैसे ही आउटर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लेस हुई देन सेल शेप, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम रेजिन टू द आउटर सॉल्यूशन, तो फिर क्या होगा, ये रेजिन के अंदर जो वाटर है ना ये बाहर की तरफ जाने लगेगी। ठीक है, आप जानते ही हो कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक है, आउटवर्ड होगा। यहाँ पे आपने क्या देखा था, इनवर्ड देखा था। क्यों? क्योंकि अंदर वाले की लिक्विड की कंसंट्रेशन क्या थी, लेस थी, बाहर वाले कंसंट्रेशन क्या था, ज़्यादा था। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हो कि बाहर वाले कंसंट्रेशन क्या है, लेस है, अंदर वाले की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसके चलते, ठीक है, मूवमेंट किधर होगा वाटर का, आउटवर्ड होगा। आप कहोगे आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल। क्लियर है? ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और आइसो को तो समझने की जरूरत ही नहीं है, नाम से ही पता है आइसोटोनिक। आइसो का इन द सेंस इक्वल होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, यानी कि अंदर और बाहर दोनों का ही कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। आप कहोगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सेल शेप। सेल शेप इन द सेंस, शेप का मतलब क्या, आप कहोगे कि जो सॉल्यूशन सेल के अंदर मौजूद होता है उसी को हम लोग कहते हैं सेल का द्रव्य, लिक्विड। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होती। आप कहोगे नो मूवमेंट, ठीक है, नो मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस में कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। बात समझ में आ गई होगी, आई होप आपको। ठीक है, आइए इसको और डिटेल से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और डिटेल से इसको जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्या जानते हैं अभी तक, हम लोगों ने ये जान रखा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम कैसे करता है, बैरियर के रूप में काम करता है। ठीक है, ऑब्स्टेकल के रूप में काम करता है। क्यों? क्योंकि ये फ्री मूवमेंट को अलाउ नहीं करता। ठीक है, ये क्या करता है, फ्री मूवमेंट को अलाउ नहीं करता किसी भी सब्सटेंसेस का। बट फिर भी हम लोग क्या देखते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशन में, कुछ स्पेशल मैकेनिज्म में क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटर कर जाते हैं। जैसे आपने पिछले क्लास में देखा था, क्या क्या थे उसमें, इसमें ग्लूकोज थे, बाकी कुछ और भी मतलब मटेरियल्स थे, है ना। वो क्या करते हैं, डायरेक्ट जो इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन हुआ करती थी, ठीक है, एम्बेडेड हुआ करते थे, उससे वो क्या होते थे, डायरेक्ट इंटर कर जाया करते थे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते थे, आप कहोगे कि सर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी उनका नाम था। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, मैंने उसको ट्यूनल के रूप में उसको दिखाया हुआ था अंदर साइड में। ठीक है, आप अगर उसको नहीं देखे हो तो पार्ट 4 आप लोग ज़रूर देख लें। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्या, आप कहोगे कि व्हेन एज वी नो दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज अ बैरियर टू द फ्री मूवमेंट ऑफ मेनी सब्सटेंसेस। ठीक है, हाउएवर these substances do enter in the cell by special mechanism। ये स्पेशल मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, दो मैकेनिज्म के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप कहोगे कि सर इंडो साइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की बात यहाँ पे होगी। ठीक है, जब हम लोग मेडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन की बात इसमें करेंगे तब। ठीक है, चलिए, मिनरल इस न्यूट्रिएंट्स, शुगर, एमिनो एसिड और मेनी अदर सब्सटेंसेस रिक्वायर फॉर बायो केमिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, सेल के अंदर जो है इन लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी क्या होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हमारे सेल्स के अंदर होती हैं। बट अगर ये आने नहीं देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ये आने नहीं देगा तो क्या होगा, ठीक है, हमारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो क्या होगा, आप कहोगे कि उस पर क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी, उस पर रुकावट आएगा, जिसके चलते आपका सेल अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसके लिए बिना किसी रुकावट के इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो एज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के रूप में काम करता है और उसको डायरेक्ट क्या करता है, बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटरैक्शन का डायरेक्ट क्या करता है, सेल के अंदर आने देता है। आप जानते हो ना कि मतलब सेल का शेप ऐसा होता है। ठीक है, मान लो कि एक इसमें लेयर है, तो यहाँ भी क्या होता है, आप कहोगे कि ये बाहर की तरफ ऐसे निकले होते हैं, है ना, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और अंदर की साइड में भी इसी तरह से ये लगे होते हैं।
ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। हरी वस्तु तो अंदर भी लिक्विड है, बाहर भी लिक्विड है ना, और अंदर प्रोटीन जो है इस तरह से है ना, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है इस तरह से, तो इसी प्रोटीन के हेल्प से ये अंदर जाते रहते हैं, ठीक है, इसी प्रोटीन के हेल्प से ये अंदर जाते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप कहोगे कि जो एनिमल सेल कैन ऑल्सो टेक इन एंड टर्न आउट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मीन्स बड़े बड़े, इसमें साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, लिपिड के ड्रॉपलेट्स होते हैं और सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, विच अदरवाइज फेल टू क्रॉस द लिपिड बाइलेयर्स, ठीक है, जो क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बाइलिपिड्स हैं, या जो बाइलिपिड्स आप देख रहे हो ना, 2 लेयर्स है, ठीक है, ये इनको जाने नहीं देता है, ये क्या करता है, इनको जाने नहीं देता है, बट इनकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस से ये जा नहीं पाते हैं, ठीक है, क्लियर है बात। तो इनके लिए 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, एक होता है इंडोसाइटोसिस, ठीक है, ये किस प्रोसेस से अंदर जाते हैं, इंडोसाइटोसिस प्रोसेस से ये अंदर जाते हैं, ठीक है। इंडोसाइटोसिस प्रोसेस में होता क्या है, आप कहोगे इट इन्वॉल्व्स इन टेकिंग ऑफ अ टीनी ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या होता है, जो सेल के आउटसाइड में होता है, ठीक है, जो सेल के आउटसाइड में यहाँ पे जो लिक्विड्स होती है ना, उसकी बात हो रही है, ठीक है। क्या करता है, उसको अंदर जाने देता है, इनटेक करने देता है, ठीक है, या फिर आप कहोगे कि जो सॉलिड मैक्रो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, उनकी बात करोगे आप, वो क्या करता है, इनसाइड द सेल जाता है, किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, और ये डिपेंड किस पे करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितना फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, उतनी ही क्या होगी, ईजिली ये क्या करेगा, अंदर जा पाएंगे। ये इंडोसाइटोसिस जो है वो हर किसी में नहीं होता। आप कहोगे कि मल्टी सेलुलर में ये होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हमारी मैकेनिज़्म अलग अलग होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये किसमें अकर होता है, आप कहोगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये पाए जाते हैं, कौन से, इंडोसाइटोसिस, ठीक है। खासकर एग्जांपल लोगे आप अमीबा का, ठीक है, अमीबा में, ठीक है, ये अपना जो भोजन है, अपना जो फूड है, ये इंडोसाइटोसिस के रूप से ही लेते हैं, ठीक है, इंडोसाइटोसिस प्रोसेस से ही इनमें क्या जाता है, भोजन अंदर जाता है, क्लियर। इसके बाद जब भोजन अंदर ये ले लिए तो जो वेस्ट मटेरियल है वो भी तो निकलेगा आउटसाइड ना, ठीक है, वेस्ट मटेरियल भी क्या होगा, इनके लिए कोई एक स्पेशल डेडिकेटेड ऑर्गन नहीं होता। आप अमीबा के बारे में जानते हो कि इसकी कोई फिक्स शेप साइज़ नहीं होती, यूनिसेलुलर होते हैं, सिर्फ सिंगल सेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है हर प्रकार के लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। इनमें डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्लियर है बात। आप कहोगे कि जब ये इनटेक कर लेगा, है ना, जब ये फूड को ले लेगा तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स जो बचेंगी, ठीक है, जो क्या होगा, आप कहोगे जो एक्सक्रेटरी मटेरियल्स बचेंगे वो बाहर भी तो निकलेंगे, ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म से बाहर निकल जाना, ठीक है। आप कहोगे साइटोप्लाज्म के अंदर जाना, ठीक है, साइटोसिस, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप उस प्रोसेस का नाम अगर जानना चाहते हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करोगे, इसको कमेंट्स करोगे, या फिर मैं आपको बता ही देता हूँ। आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको हम लोग कहते हैं साइटोसिस, ठीक है, क्या कहते हैं, साइटोसिस। ये साइटोसिस होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, साइक्लोसिस की बात कर रहे थे, ठीक है, साइक्लोसिस की बात कर रहे थे। साइक्लोसिस क्या होता है, साइक्लोसिस एक स्ट्रीमिंग क्या होती है, मूवमेंट होती है साइक्लोसिस, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक मूवमेंट होती है, स्ट्रीमिंग क्या होता है, मूवमेंट, ठीक है। कैसे मूवमेंट होता है, स्ट्रीमिंग, ठीक है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, ठीक है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट। ये क्या करता है, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करता है मटेरियल की, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन हेल्प करता है, एक स्ट्रीमिंग क्या होती है, मूवमेंट होती है, इसका नाम क्या है, साइटोलाइसिस, ठीक है, साइक्लोसिस कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, साइक्लोसिस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है, साइटोप्लाज्म के बारे में। तो वहाँ पे भी आपको साइक्लोसिस के बारे में बताई जाएगी, साइक्लोसिस के बारे में बताई जाएगी, ठीक है। आप एक्सोसाइटोसिस को आप क्या कहते हो, सेल क्या कहते हो, वोमिटिंग भी करते हो। सेल क्या करता है, इसमें वोमिट करता है, ठीक है, सेल क्या करता है, वोमिट करता है, ठीक है, यानी कि सेल से बाहर निकलता है, क्लियर। उसको कहते हैं हम लोग एक्सोसाइटोसिस। और यहाँ पे आप क्या कहते हो, सेल ईटिंग। इंडोसाइटोसिस को आप क्या नाम दे सकते हो, सेल ईटिंग कह सकते हो, ठीक है, सेल ईटिंग प्रोसेस है, क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म के साथ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।